याद रखिएगा भौतिक जगत, जगत बोलते हैं वर्ल्ड को, किसको बोलेंगे वर्ल्ड, यानी इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल वर्ल्ड। देखिए भौतिकी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा विज्ञान विज्ञान के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विज्ञान क्या होता है। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े हैं, 9th क्लास में, ठीक है। ये लड़के क्या कर रहे हैं, देखिए ये है विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान का अगर विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे, साइंस लिख दिया गया। विज्ञान का अगर हम लोग सही संधि विच्छेद करें तो बोलिए क्या होगा, ये होगा बी मतलब विधन ज्ञान, यही ना होगा। वी का मतलब होता है विशिष्ट, वी मतलब क्या होगा विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब ज्ञान ही होगा, ये होगा, ध्यान रखिएगा ज्ञान, ठीक है। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब विशेष होता है, यानी कह सकते हैं कि अब ये थोड़ा सा समझना है कि ये विज्ञान जो है, ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लिश शब्द आपको दिख रहे हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साइंस, और ये साइंस शब्द ध्यान रखिएगा लैटिन शब्द, कौन सा, लैटिन शब्द सिंटिया से बना है, सिंटिया से, और सिंटिया मतलब होता है, ध्यान रखिएगा क्या, तो सिंटिया एक, ध्यान, ये लैटिन शब्द है, यहाँ पर लिख देते हैं लैटिन शब्द, सिंटिया का ये नॉलेज होता है, नॉलेज का मतलब क्या होता है ज्ञान, ये इसका अर्थ होता है टू नो भी होता है, ठीक है। टू नो का मतलब क्या होता है जानना, तो ये हो गया जानना। कहेंगे कि प्राकृतिक, दो तीन तरीके से इसको कह सकते हैं। पहले तो ये कह देंगे कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटता है उसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सुसंगत तरीकों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही क्या बोला जाता है, विज्ञान कहा जाता है। यानी प्रायोगिक तौर पे, जैसे ये बल्ब जल रहा है, तब बल्ब जल रहा है, देखिए मनुष्य जो होगा शुरू से मनुष्य जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, ये नए नए चीज जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर होता है तो क्यों होता है, तो ये सब साइंस घट रहा है। जैसे आंधी तूफान का आना, क्यों आंधी तूफान आ रहा है, बिजली का चमकना, क्यों बिजली चमक रहा है, सूर्य के चारों तरफ ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये ध्यान रखिएगा, तो ये सब जानने के, तो ये सब एक प्राकृतिक घटना के तौर पर इसको लिया जाता है। तो इस सभी घटनाओं का ध्यान रखिए, क्या करेंगे हम सुबह, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि पाठ का नाम क्या है, भौतिक जगत, भौतिक जगत के अंतर्गत क्या जानते हैं साइंस, साइंस को ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से दो वर्ग में बांटा गया है। ये साइंस को कितने वर्ग में बांटा गया है, दो वर्ग में बांटा गया है, कौन कौन से, एक बांटा गया है भौतिकीय विज्ञान में, भौतिकीय विज्ञान जिसको बोलेंगे ध्यान रखिएगा फिजिकल साइंस, और एक बांटा गया है, इसको ध्यान रखिएगा प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में बांटा गया है, इसको बोलेंगे नेचुरल साइंस, इसको बोलेंगे फिजिकल साइंस, और ये जो है नेचुरल साइंस है, क्या नेचुरल, ये साइंस है, और इसको क्या बोलेंगे नेचुरल साइंस। ऐसे विज्ञान को बहुत सारे इसका शाखा हम लोग देखे होंगे, जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ये सारा ध्यान रखिएगा, इसी का शाखा है, तो इसको बोलेंगे नेचुरल साइंस। मुख्य रूप से देखिएगा तो विज्ञान को दो ही वर्ग में बांटा गया है, ये दो वर्ग है जिसको बोलेंगे भौतिकीय विज्ञान और कौन से प्राकृतिक विज्ञान। फिजिक्स को भी ध्यान रखिएगा दो वर्ग में, मतलब फिजिकल साइंस को भी दो वर्ग में बांट दिया गया है, इसी में आता है कौन सा फिजिक्स, और इसी में आता है कौन सी केमिस्ट्री आता है, और केमिस्ट्री बाद में बताया जाएगा, फिजिक्स बताना है, फिजिक्स बताएंगे। अच्छा, नेचुरल साइंस को भी ध्यान रखिएगा, नेचुरल साइंस को हम लोग बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी दो हिस्सों में बढ़ चुका है, जूलॉजी और बॉटनी, इसमें जूलॉजी और बॉटनी में ये बांटा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये दो वर्ग में बट गया है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान बोलेंगे, और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं किसका, साइंस का। तो साइंस लिखिए पहले, देखिए क्या बता रहे हैं, विज्ञान का क्या बोले हैं कि प्राकृतिक घटनाओं
घटनाओं या परिघटनाओं लिख सकते हैं, प्राकृतिक परिघटनाओं घटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों सुसंगत तर्कों तथा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। दूसरा तरीका फिर से बार करें, समझिए कि विज्ञान, अभी बोले कि विज्ञान का अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? वी धन ज्ञान। वी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा कौन चीज, वी का मतलब विशिष्ट होता है और ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। अभी बोले कि हमारे प्राकृतिक में, यानी प्राकृतिक में हमारे भौतिक जगत में जो भी कुछ घटना घटता है उसका कौन सी, तो सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों और सुसंगत तर्कों तथा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही क्या बोला जाता है? विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? विज्ञान। अभी बोल रहे थे, ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में विज्ञान और अरबी में इल्म शब्द दोनों समानार्थी शब्द हैं। क्या बोले हैं कि संस्कृत में विज्ञान को विज्ञाने बोलेंगे, संस्कृत में विज्ञान शब्द, और उसके बाद अरबी में ध्यान रखिएगा कौन सा? इल्म। ये इल्म शब्द जो है ये दोनों समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब एक समान, और दोनों का अर्थ होता है कौन सी? तो ये दोनों का अर्थ होता है टू नो होता है। टू नो का मतलब क्या? जानना होता है। इसको हम लिखेंगे जानना। ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में ये साइंस शब्द है। तो साइंस शब्द हम लोग बताए, ये अभी पढ़ चुके हैं कि साइंस शब्द जो है कौन से शब्द? तो लैटिन भाषा के शब्द। यहाँ पे लिख देते हैं साइंस शब्द जो है, ध्यान रखिएगा कौन सा? लैटिन भाषा के शब्द। लैटिन भाषा के शब्द किससे? सिंटिया से बना है। सिंटिया, और सिंटिया का मतलब अभी बताए थे जस्ट, सिंटिया का मतलब क्या होता है? सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ जो होता है, बोलिए क्या? तो जिसका अर्थ होता है नॉलेज। ठीक है, ये होता है नॉलेज होता है। नॉलेज का मतलब क्या? ज्ञान, या इसका दूसरा अर्थ या लिख देते हैं, या होता है टू नो। टू नो का मतलब क्या होगा? जानना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये होता है, यहाँ पे लगा देते हैं, होता है। फिर से एक बार कह रहे हैं कि विज्ञान शब्द जो है ये संस्कृत शब्द का वर्ण है। किस शब्द का है? संस्कृत शब्द। तो ये विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना, टू नो होता है। और अरबी का शब्द इल्म, दोनों समानार्थी शब्द है। दोनों का अर्थ क्या होता है? टू नो। ये विज्ञान शब्द ध्यान रखिएगा। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में विज्ञान शब्द कौन सा है? संस्कृत। और इंग्लिश में साइंस शब्द बोलिए कौन सा है? लैटिन भाषा के शब्द है। विज्ञान कौन भाषा के? संस्कृत भाषा के। और साइंस कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा। साइंस कौन से शब्द से बना है? सिंटिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज या टू नो। ठीक है, तो उसी में लिख लीजिए, पहले से करके बोल देते हैं। बोले देखिए, संस्कृत में विज्ञान शब्द और अरबी में इल्म शब्द, और अरबी में इल्म लिखना है, ई आधा ल आमा, इल्म शब्द दोनों समानार्थी शब्द हैं। दोनों समानार्थी शब्द हैं। दोनों समानार्थी शब्द हैं, जिसका अर्थ टू नो होता है।
जिसका अर्थ टू नो होता है, जिसका अर्थ टू नो होता है। हो गया? बड़ा से लिखिए। देखिए विज्ञान अंग्रेजी के साइंस शब्द हाँ ठीक है, विज्ञान अंग्रेजी के साइंस शब्द से बना है। विज्ञान अंग्रेजी के साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, लिख लीजिएगा। साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। विज्ञान अंग्रेजी के साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हो गया? और साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से बना है। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से बना है। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ नॉलेज या टू नो होता है। जिसका अर्थ नॉलेज या टू नो होता है। जिसका अर्थ नॉलेज या क्या होता है? टू नो होता है। हो गया? टू नो होता है। तो विज्ञान शब्द समझ में आ गया, यानी प्रकृति में घटने वाली जो भी घटनाएं होता है उसका सुव्यवस्थित का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से। सुव्यवस्थित का मतलब क्या होगा? सिस्टमेटिक ढंग से, क्रमबद्ध तरीका से होना चाहिए। जैसे सब्जी अगर मान लीजिए बनाना है तो सब्जी बनाने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आलू प्याज मर्चा काट दे और उसी में मसाला वसाला मिला दे और डबका दे, बन गया। ये सिस्टमेटिक ढंग से थोड़े हुआ, यानी उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। हम उसको विज्ञान की दृष्टि से क्या कहेंगे, क्या और मतलब वो ध्यान रखिएगा, नॉलेजहीन है। ठीक है? यानी कोई आपको जानकारी नहीं है। तो कोई भी चीज में अगर सिस्टमेटिक तरीके से आपको ज्ञान प्राप्त है तो समझिए कि उसको क्या बोला जाता है? विज्ञान का। ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा, प्रयोग से निकलता है। किससे? अब जान गए कि बॉल जल रहा है तो बॉल क्यों जल रहा है, या बॉल ध्यान रखिएगा जलने का कारण क्या है, ये प्रयोग की ओर से सिद्ध किया गया है। क्यों जलता है या कैसे बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? जैसे दूध से दही जमना, इसको प्रयोग से ही बनाया गया है। ऐसे नहीं कि हाँ दूध से दही जमता है, जमता होगा, क्या जमता नहीं पता। ठीक है? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि विज्ञान को, अब लिखिए विज्ञान का वर्गीकरण, यानी विज्ञान को कितने वर्ग में बांटा गया है। विज्ञान का वर्गीकरण विज्ञान का वर्गीकरण विज्ञान का वर्गीकरण का मतलब क्या? बांटना। विज्ञान को कितने वर्ग में बांटा गया है? मुख्य रूप से 2 ही वर्ग में बांटा गया है। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री सब ध्यान रखिएगा, अलग अलग भी 9th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटा गया था। लिखिए बोला, लेकिन विज्ञान को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया था। विज्ञान को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। हो गया तो बोर्ड पर दिख रहे हैं। पहला भौतिकीय विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान, दूसरा कौन सी? प्राकृतिक विज्ञान। हो गया? अब देखिए भौतिकीय विज्ञान क्या होता है। भौतिकीय विज्ञान समझिए, विज्ञान की उस शाखा को कहेंगे जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना
ऊर्जा, द्रव्य, ये सब का ध्यान रखिएगा, अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी विज्ञान। फिर से कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य, द्रव्य किसको बोलेंगे? पदार्थ, तथा उसके गुण, संगठन तथा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरणों या अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिकीय विज्ञान। अब पहला लिखिए भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस लिखिए, हाई बोले। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, ऊर्जा, द्रव्य, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, संरचना हो गया, तथा उनके एक रूप से दूसरे रूप में, तथा उनके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरणों तथा अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रूपांतरण तथा अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य का मतलब होता है आंतरिक, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रूपांतरण तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यूनियन बोल रहे हैं, अन्योन्य बोल रहे हैं तो यूनियन सुन रहे हैं। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, हो गया। उसे भौतिकीय विज्ञान कहा जाता है। उसे भौतिकीय विज्ञान कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। भौतिकीय विज्ञान कहते हैं, हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि भौतिकीय विज्ञान को भी दो वर्ग में बांटा गया है। भौतिकीय विज्ञान को कितना वर्ग में? दो वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लिखना है पहला सेंस करके, भौतिकीय विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया। भौतिकीय विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला लिखिए भौतिकी और दूसरा लिखना है रसायन। भौतिकी विज्ञान, ठीक है, भौतिकी विज्ञान लिख लेते हैं। भौतिकी विज्ञान जिसको फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा का लिख लीजिएगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इसको शॉर्ट में बोलेंगे। भौतिकीय विज्ञान और कौन? रसायन। चलिए पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी ये पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ मोटे तौर पे इसको बता रहे हैं। ध्यान रखिए, प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि बायोलॉजी तो हो नहीं रहा है। शुरू होने वाला कौन सा है? फिजिक्स। तो हमको तो इसके बारे में ना पढ़ना है चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मतलब बाह्य ज्ञान है, बाहरी ज्ञान है, बाकी कुछ नहीं है। तो प्राकृतिक विज्ञान भी लिख लीजिए, और प्राकृतिक विज्ञान लिखकर हाइफन दे दीजिए। उसके बाद उसको छोड़ दे, क्या फिजिक्स बनाएंगे तो उसमें बताएंगे, बता दे ना। अभी इसको लिख लीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान बोले। देखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों तथा जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। हो गया। इसे प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान को जीव विज्ञान भी कहते हैं ना जी, लेकिन इसे जीव विज्ञान भी कहा जाता है। इसे जीव विज्ञान भी कहा जाता है। देखिए, इसे दो वर्गों में बांटा गया है। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में? दो वर्ग में। कौन कौन? पहला लिखिएगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति को क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे। बॉटनी। और दूसरा लिखना है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। बॉटनी, जूलॉजी। अब वनस्पति समझ जाइए कि वनस्पति लिखवाएंगे नहीं, बस केवल समझ। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। अच्छा, जंतु विज्ञान किसको बोलेंगे? तो जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। ठीक है, समझ रहे हैं? ये बायोलॉजी पढ़िएगा, उस समय पढ़िएगा। अभी फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? भौतिकी के बारे में चलते हैं, फिजिक्स के बारे में। इसको मिटा रहे हैं ऊपर से। तो फिजिक्स क्या होता है? ये सब मिटा दें। भौतिकी, फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स ये जो शब्द है ये फ्यूसिस शब्द से बना है। इस शब्द से फ्यूसिस, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर का मतलब आप लोग जानते हैं कि नेचर का मतलब प्रकृति होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। तो ये जो शब्द है ये फ्यूसिस शब्द, ये ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर। यानी प्रकृति में घटने वाला जो घटनाएं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको फिजिक्स बोलेंगे। फिजिक्स के अंदर फ्यूसिस शब्द का ध्यान रखिएगा। इसमें आप देखिएगा भौतिकी जो है, भौतिकी ये संस्कृत शब्द का, ये मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द। और इसमें हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। किसके बारे में? ऊर्जा और द्रव्य के बारे में। ठीक है, ऊर्जा और किसके बारे में? द्रव्य के बारे में। ऊर्जा आप लोग जानते हैं और द्रव्य भी जानते हैं। अगर आप बात करें ऊर्जा किसे कहते हैं तो ऊर्जा बता सकते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? लेकिन अगर परिभाषा पूछा जाए तो क्या कहिएगा? पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। कैसे बोलिएगा? ध्यान रखिएगा, ये द्रव्य जो होता है, समझिए कि कोई भी चीज, यानी प्रत्येक वह चीज या प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ जगह घेरती है। ठीक है, जो कुछ क्या करती है? जगह घेरती है, तथा जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, हवा बोलिए, हवा दिख रहा है क्या? हवा पदार्थ नहीं है क्या? तो कह रहे हैं देख सकते हैं। कहाँ दिख रहा है? हवा बह रहा है इतना जोर जोर से, दिख रहा है? अनुभव होता है।
तो ये कह सकते हैं कि जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अनुभव करना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करने का मतलब क्या, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनुभव करना। ठीक है, तो क्या बोले हैं, ध्यान रखिएगा कि पदार्थ क्या है, यानी द्रव्य क्या है, कि प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ जगह घेरती है तथा जिसे हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये भौतिकी, ध्यान रखिएगा कि भौतिकी विज्ञान की उस शाखा को कहेंगे जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटना, जो भी घटनाएं होगा वो सबका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, भौतिकी के अंतर्गत। या दूसरा तरीके से कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य तथा इनकी अन्योन्य क्रियाएं के मतलब रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होगा, द्रव्य का परिवर्तन कैसे होगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिकी बोलेंगे। बात समझ रहे हैं क्या? तो इसको दो तरीके से कहेंगे, एक तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, भौतिकी। या दूसरा तरीका से क्या कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं यानी रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिकी बोलेंगे। ठीक है, तो लिखिए भौतिकी लिखिए। भौतिकी किस शब्द से बना है, थ्योसिस कौन सा शब्द है, ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर होता है। नेचर का मतलब प्रकृति, तो प्रकृति में जो भी घटने वाले घटनाएं हैं उसके अंतर्गत। तो लिखिए, बोल रहा हूं, बोले देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति तथा प्रकृति में, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में, हो गया, प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, हो गया, उसे भौतिकी कहा जाता है। उसे भौतिकी कहा जाता है, हो गया, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी। अथवा लिख लीजिए, अथवा। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य तथा उनके रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है, तथा उनके रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है, तथा उनके रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है। उनके रूपांतरणों का क्या किया जाता है, अध्ययन। हो गया। अब फिजिक्स जो है ना, थ्योसिस शब्द से बना है, उसी में पैरेंथेसिस करके लिख लीजिए। देखिए, फिजिक्स ग्रीक शब्द थ्योसिस, फिजिक्स ग्रीक शब्द थ्योसिस से बना है। फिजिक्स ग्रीक शब्द थ्योसिस से बना है, जिसका अर्थ नेचर होता है, जिसका अर्थ नेचर होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर। अब
अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, फिजिक्स की जन्मदाता किसको माना जाता है? फिजिक्स की जन्मदाता यानी कि न्यूटन को माना जाता है, सर आइजैक न्यूटन। तो लिखिए बोल रहे हैं, पहला चीज करके देखिए, फिजिक्स का जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। फिजिक्स यानी भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है।